लव स्टोरी का नया मोड़। पूजा और हरी काफ़ी दिन से लव रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। दोनों का प्यार ऐसा था मानो दो शरीर और जान एक हो। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले लवशे थे। पूजा भी हरी को उतना ही प्यार करती थी जितना कि सागर में पानी हो। हरी गवर्नमेंट जॉब पाया ही था। उसी समय पूजा का बर्थडे भी था। आप कह सकते हो दोनों चीज़ें साथ घटित हुई। अब हरी खुशी से पागल हो गया था। उसे पूजा को बर्थडे विश करने का टाइम तक नहीं मिला। उधर पूजा भी बर्थडे गिफ्ट का वेट करती रही और कॉल पर कॉल की, बट हरी का फ़ोन नहीं उठा। अब पूजा को लगा ज़रूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो हरी आज के दिन हर कीमत में कॉल करता था। इतने में पूजा के पास हरी के दोस्त राहुल का कॉल आया। राहुल ने पूजा को बर्थडे और गवर्नमेंट जॉब दोनों की बधाई दी। इतने में पूजा खुशी से नाच उठी। वो शायद ही लाइफ में इतना खुश हुई होगी। राहुल और हरी एक ही कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे। इतने में पूजा पहुंची तो हरी को गले लगा लिया और बधाई भी दी, लेकिन हरी का बदला एटीट्यूड देखकर उसे हर्ट हुआ। अब धीरे धीरे हरी पूजा से दूर होने की कोशिश कर रहे थे। पूजा को लगा अब हरी मुझे छोड़ देगा, तो उसने हरी को कैसे भी करके मनाया और हरी भी मान गया। लेकिन एक दिन हरी ने पूजा को मिलने के लिए बुलाया और बोला, देखो पूजा, अब मेरी लाइफ व्यस्त हो चुकी है, मुझे भूल जाओ। तो पूजा रोने लगी। पूजा उसके एटीट्यूड को देखकर डर गई थी। वह हरी से शादी करने को कहने लगी। हरी शादी के लिए कुछ वक्त देने को कहा तो पूजा मान गई। एक दिन हरी ने पूजा को रात में किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया। पूजा हरी को खुश करने के लिए उसका ड्रीम आईफोन को खरीदा और वह बस पकड़कर हरी के दफ्तर के पास रात 8 बजे पहुंची। हरी ने पूजा को मारने के लिए कुछ गुंडों को सेट किया। गुंडे आकर उठा ले गए। उसके साथ बदसलूकी करके जान से मार दिया। पूजा के बैग से आईफोन और एक सुंदर सा लेटर मिला तो हरी को जानकारी दी। हरी वहां जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। हरी पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, हरी, मैं आपका ड्रीम काफ़ी पहले पूरा कर देती, लेकिन आपके पापा के बीमारी में मैंने अपने गहने गिरवी रखकर पैसा दिया था जो आपसे छिपाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं घर से बिना बताए आ गई हूँ। आपकी पूजा, मुझे माफ़ करना। इतना पढ़कर हरी के होश उड़ गए और हरी ने भी खुदकुशी कर लिया।